घर है तुझको प्यार, घर है तुझको प्यार, घर है तुझको प्यार, देश की माटी से। घर है तुझको प्यार, घर है तुझको प्यार, घर है तुझको प्यार, देश की माटी से। तो कुछ कर दिखला, तो कुछ कर दिखला, घर है तुझको प्यार, देश की माटी से। कुछ रंग ऐसे भी होते जो कर देते पार, कुछ रंग ऐसे भी होते जो कर देते पार। मन के जीते जीत है, मन के जीते जीत है, और मन के हारे हार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। समझ में आ गया? बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करूंगा और वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और काफी दूर से लोग आते हैं, मैं उन सब से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। और वो जो आप अंदर कैसे आ गए? गणेश जी पीछे पीछे रस्सी के, शरीर काम नहीं कर रहा है। 4 बार रस्सी कूदा करी ऊपर नीचे, शरीर काम करने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहां से आए आप साहब? कहां से आए आप? कहां से आए? हो गए क्या घर पे? दिल्ली से ना, बोलिए ना। और जनाब कैसे, बहुत दिनों बाद आप देखना हुआ। हाँ जी, इधर आ गए, आइए आइए। कहाँ क्या बहुत दिनों बाद आए? नहीं, मैं दिखे नहीं बहुत दिनों से हमें। और कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा है। मेहमानों की एक फहरिस्त जिनकी तरफ मैं मुखातिब होना चाहता हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने से पहले, जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज यादव जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद। मनोज जी क्या बात है, बहुत सुस्त है? क्या बात है भाई, मैं तो बहुत दूर खड़ा हूं आपसे। बहुत सब ठीक तो है ना? तबीयत ठीक है ना? आजकल तबीयत बहुत सारे लोगों की नासाज रहती है। मैंने पूछा, अरविंद केजरीवाल जी ने समूचे दिल्ली की भाजपा को थका दिया है। अभी ये थकान इतना ज्यादा है कि उससे फाइट करने में समस्या आ रही है दिल्ली भाजपा को। ये बात सही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना थकी है और अरविंद केजरीवाल जैसे पलटू राम से जो यूटर्न मार। कनेन जी, आप तो बिल्कुल चाक चौबंद नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम चुस्त दुरुस्त। क्या बात है? आप क्या खाते हैं? रुको, अरे रुको भाई, ठेका। एक तो ये दिल्ली और दिल्ली के ठेका से बहुत परेशान है। रुको, दिन होते ही शाम का मजा देते हो तुम जी। देखिए प्रतीक जी, मेरा ये मानना है कि जब आप सच की लड़ाई लड़ते हो ना, तो ईश्वर भी आपके साथ होता है। क्या? जब ईश्वर आपके साथ होता है तो आपके चेहरे पे वो हाव भाव, वो विश्वास आपके रहता है। तो मुझे लग रहा है ईश्वर हमारे साथ है। हाँ जी, हमारे पुराने मित्र हैं। हाँ जी। और प्रवक्ता में बड़ी शानदार हैं। बताइए कैसे ये बोल रहे हैं कि सत्य की लड़ाई। मैंने हमेशा कहा है कि देश में अगर राजनीति में अभिनय सम्राट किसी को ढूंढना हो तो एक ही व्यक्ति उसके लिए बेस्ट एक्टर के रूप में है, वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बहरहाल जो है ये लड़ाई बड़े मजेदार और बड़ी रोचक दौर में। बाहर बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए, अंदर आइए। बाहर क्यों? किसने भेजा बाहर आपको? हैं? हमने भेजा था। 4 बार कराएंगे, पेट अंदर चला जाएगा अपने आप ही। झगड़ा सारा पेट का ही है। तो झगड़ा सारा शुरुआत हुई थी शराब के ठेके से। चुपचाप खड़ा नहीं, भगाऊंगा यहां से तुम्हें। शराब के ठेके से बात शुरू हुई थी, शिक्षा नीति तक आते आते तमाम। कभी कभी क्या होता है,
गार्ड गार्ड भैया, इनकी सेवा करो, बाहर तुरंत तुरंत तुरंत, हाँ जाओ, तुरंत जाओ। बातचीत के सिलसिले को शुरू कैसे करें, कहां से शुरू करें, यही एक मसला रहता है। जहां कहां से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से कहां से? बिहार मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फरपुर जिला से। और सब ठीक है मुजफ्फरपुर जिला में? ठीक है। बिहार तो अब शांत हो गया कि अभी थोड़ा ऐसा ही चल रहा है? थोड़ा थोड़ा चल रहा है। थोड़ा थोड़ा चल रहा है, पता करेंगे। हाँ जी बताइए। सर मैं अभी भाई साहब ने कहा कि बीजेपी सरकार डर गई। मैं अभी 1 महीने से लखनऊ में था और लखनऊ का जो सर्वे है, यूपी का जो सर्वे है, कानपुर का जो सर्वे है, उसमें हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं लोकसभा में अगली बार 24 में। क्या लगने जा रहे हैं? हैट्रिक मारेंगे। कब? 24 में, 2024 पूरी तरह मोदी जी आएंगे। ये मैं कह रहा हूँ, हैट्रिक लगेगी सर। क्या होगा 24 में? मोदी जी की हैट्रिक होगी कहाँ? लोकसभा में। और वहां पे कह रहे हैं गुजरात में वो कह रहे हैं कि जिस दिन रेड मारी गई मनीष सिसोदिया का 4% वोट कट गया बीजेपी का, और 6% उस दिन कट जाएगा जिस दिन मनीष सिसोदिया को आप गिरफ्तार करेंगे। जी प्रतीक जी, अरविंद केजरीवाल का मतलब हो गया स्कीम टू स्कैम। मानव इतिहास में 3000 से 4000 पुराने मानव इतिहास में आपने देखा होगा ऐसी ऐसी स्कीम लाए कि सर जी हम लोग सबसे अच्छा शिक्षा का मॉडल लेकर के आ रहे हैं। सीबीसी की रिपोर्ट आई कि बाथरूम को भी कमरे के अंदर गिन लिया गया है। जो टिकटॉक पहले जो सिनेमा चलते थे 5 का 25, 5 का 25, उसी तरह देखा 8 का 33 बना दिया इन्होंने। जहां 8 लाख या 5 लाख का जो कीमत थी कमरे की, उसको 33 लाख बना दिया। फिर ये बोले कि सर जी हम लोग महान सबसे मानव इतिहास का सबसे अच्छा शिक्षा का मॉडल, वो हेल्थ का मॉडल लेके आ रहे हैं। वो 4 महीने से जो हेल्थ मिनिस्टर है इनके, वो जेल में है। राइट। प्रतीक जी, आप तो बहुत समय से पत्रकारिता कर रहे हो। आप तो बूढ़ा हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत समय से पत्रकारिता कर रहे हो। हाँ। सीबीआई अगर कहीं पे भी रेड करती है तो सीबीआई एक सीजर रिपोर्ट देती है। आपने देखा, आपके टीवी दिखाते हैं कि सीबीआई ने रेड करी, इतना कैश मिला, इतनी ज्वेलरी मिली, इतनी बेनामी प्रॉपर्टी मिली। मनीष जी के घर पे 14 घंटे रेड हुई, 6 घंटे मनीष जी से पूछताछ हुई। मनीष जी के गांव तक चले गए, उनके गांव में जाके भी पड़ोसी से पूछ लिया, कोई जमीन तो नहीं खरीदी। मनीष जी के घर से, मनीष जी के दफ्तर से 31 जगह रेड हुई, एक पैसा इनको नहीं। कहाँ से? बड़ी गजब की हंसी हंसते हो। क्या नाम है? बिहार से? बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर। सब मुजफ्फरपुर के ही आ गए हैं सर। भाऊ जी कहाँ से हैं? पाजी कहाँ से? भाई दिल्ली से ही। दिल्ली से हैं। कैसे हैं आप? बस ठीक। दिल्ली में कहाँ से रहने वाले हैं? सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी। वाह सर, दिल्ली की सारी पुरियां जितनी है वो सब प्रसिद्ध हैं। सुल्तानपुरी भी बड़ी प्रसिद्ध है। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? नहीं, बिहार। बिहार में कहाँ से? मोतिहारी। मोतिहारी। और आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। जरा आप कहाँ से आना हुआ? बुंदेलखंड से। जी सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कहाँ से आना हुआ? नबी करीम। नबी करीम से। तो कैसे इधर, कैसे आ गए इधर? बिना तो रुक गई जगह की चले भैया जी से मिल ले। भैया जी से मिलने, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई बात कहनी है या अभी थोड़ी देर बाद मन में आए या याद आ जाए तो कह दीजिएगा। हाँ जी। मैं ज्यादा नहीं बोला, मेरा हार्ट का ये है ना, हाथ हार्ट का ऑपरेशन हुआ इसलिए। हाथ का ऑपरेशन हुआ है तो आप ज्यादा देर खड़े भी कैसे होंगे? मैं आज तो इतने ज्यादा पैनल में लोग आ गए, तो जितनी देर का इजाजत मिले या आपको लगे कि जितनी देर की इजाजत हो सकती है वो खड़े रहिएगा, फिर आप चले जाएगा। आपका नाम क्या है? रिया। रिया। चॉकलेट मिल गई है ना? हाँ बहुत अच्छी बात, खुरिया जी। आपने कहा कि रुक जा, आप खड़े रहो, पहले तपस्या करो। भैया जी हमसे पूछ लो। इनसे हमने इसलिए पूछा कि ये 8 साल की हैं। बनोगे 8 साल के पहले? जी। घनेंद्र भारद्वाज जी ने कहा कि वहां पर कुछ नहीं मिला। गार्ड गार्ड, जरा वहां पे पुलिस वाला खड़ा होगा, उसको बुला के लाओ जरा। पीछे जाओ, पुलिस वाले को लेकर बुला कर। ये हुआ है, ये हुआ है। यही आपके शो के अंदर प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि जो 144 करोड़ रुपए का घपला हुआ है वो मनीष सिसोदिया ने किया, अपने दोस्तों को दिया। जो 2% से 12% जो इन्होंने कमीशन बढ़ाने का काम किया, उस पर ये लोग जवाब नहीं दे पाए। आज तक ये जवाब नहीं दे पाए कि हमारे 12 विधायकों को कितने पैसे में खरीदने का किसने SMS किया, वो कॉल किया। प्रतीक जी, और ये आपने कहा कि 6% बढ़ गया इनका वोट प्रतिशत। अरविंद केजरीवाल तो ऐसे व्यक्ति है, खुद ही हथकड़ी लगा के पहुंच जाएंगे, बोले 10% बढ़ गया। हाँ जी, ये तो मास्टर है इस चीज में। जो अपने गुरु अन्ना हजारे को नहीं बख्शा तो क्या हमको और जनता को बख्शेंगे क्या? ये हथकड़ी लगा के पहुंच जाएंगे। सर जी देखो,
मुझे गिरफ्तार कर लिया है, अब सिंपैथी दे दो, 12% मेरा वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये नौटंकी करने के मास्टर है। प्रतीक जी, आज सवाल फिर वही है कि देश भर में पिछले 5 साल में 277 एमएलए भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे। वो 6300 करोड़ रुपए ऑपरेशन लोटस के लिए कहां से आए? वो किसके पैसे थे? वो इन टैक्स पेयर का पैसा था। भारतीय जनता पार्टी का काम आज ये रह गया कि विधायक खरीदो, सरकार बनाओ, और जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसको गिरा दो। अब आ गए भैया जी इधर, कहाँ गए भैया जी? कहो कैसे हो? आ रहा हूँ गुरु, आ रहा हूँ। क्या नाम है? रुको भाई, खड़े रहो। रोज वाला पर नहीं, जो रोज आ जाते हैं वो मेरे लिए दाल चावल हो जाते हैं। फिर जो रोज आएगा वो मेरे लिए बिल्कुल दाल चावल की जैसे हो जाएगा, और जो कभी कभी आता है वो चिकन बिरयानी की तरह होता है। तो मैं चिकन बिरयानी से पहले बात करूंगा, तो दाल चावल बाद में। जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, खैरियत हूँ। कहाँ से आना हुआ? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? आप मेरे शहर से हैं आप? तो लखनऊ में कहाँ रहते हैं आप? गोमती नगर में रहता हूँ। घूमते हैं? नहीं, लखनऊ की तरफ से चले गए। अच्छा, मैं तो पुराने लखनऊ का बाशिंदा हूँ। जी, तो कुछ कहना है आपको? बिल्कुल सर, बहुत सारी बोलिए, बताइए। हम दोनों में एक कॉमन है सर। जी बताइए। आपका नाम है प्रतीक भैया, हमारा नाम है गोल्डन भैया। अरे है भैया, जो तुम जोड़ते हो ना, तो मुझे वो फिर याद आ जाता है। कौन वाले भैया? ना, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कैसे आना हुआ? ऐसे सर, आपको देखा तो आगे कुछ बाल यार तुम्हारे बड़े जबरदस्त हैं। कैसे हैं ये ऐसे? बढ़िया सर। हाँ जी? सर मैं ये कहना चाहता था हाँ। कि इनको ये बोले कि एक दूसरे की टांग क्यों खींचते हैं सर? महंगाई पे बात करे, बेरोजगारी पे बात करे, एक दूसरे की बातों पे क्या मतलब है? अंदर आइए, अंदर आइए। जी सर मैं ये बोलता हूँ कि बेरोजगारी पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, क्या एक दूसरे की टांग खींचते हैं? ये Very थोड़ी good. सिस्टम है। क्या नाम है आपका? शफीक अहमद। शफीक भाई, बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप रहने वाले? मैं बीकानेर राजस्थान से। बीकानेर राजस्थान के रहने वाले। बहुत अच्छा शहर है भाई बीकानेर। तो इन्होंने कहा कि आपस में ये क्यों लड़ रहे हैं? हाँ सर, आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। भाई ये कितने बेरोजगार हैं यहाँ पर, उनको नौकरी दीजिए। कितनी गरीब वो है। जी, आया जी, मैं आया, आपको आया। सर शुक्र है मेरे भाई ने कह दिया इस बात को। मैं कहना चाहता था दोनों पार्टियों से, आज दोनों पार्टियां से भी अपना अपना मॉडल गिनवाने में लगी हुई हैं। 22 साल से तो सर आपकी सरकार दिल्ली में है नहीं। 15 साल शीला जी ने दिल्ली के अंदर विकास करा, उसके बाद इन्होंने 7 साल में विकास तो करा नहीं, शराबों की दुकान खुलवा दी। आज भी 500 शराबों की दुकान दिल्ली के अंदर खुली है। लेकिन ये मॉडल की बात करेंगे, गुजरात मॉडल में जाके दिल्ली के मॉडल की बात करें, लेकिन दिल्ली के अंदर जो लोगों के साथ हो रहा है उसकी बात तो कर लीजिए। दिल्ली के जो स्कूल की बात करें, लड़की के ऊपर पंखा गिर जाता है, उससे पूछने आपके विधायक नहीं जा रहे। आपने जाके उस लड़की से ये नहीं कहा कि आपकी तबीयत ठीक है। लेकिन आप बात करेंगे मॉडल की। एक हमारे भाई हैं, सिर्फ बात करेंगे जी केजरीवाल ने ये कर दिया। अरे भाई 8 साल हो गए, 8 साल में महंगाई कहां पहुंच गई है? महंगाई की बात तो करिए, बेरोजगारी की बात तो करिए। आज लोग परेशान है। सिलेंडर का रेट देखिए, सिलेंडर आप आज केजरीवाल जी सिलेंडर लेकर रोड पर तो आज इनके दुर्गेश पाठक जी कह रहे हैं कि 41% महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। अरे भैया, निर्भया कांड के लिए तो आप बहुत जल्दी चले गए थे रेलवे भवन के बाहर लेटने के लिए, आज भी तो आप रोड पर आ जाइए महिलाओं के लिए। तो आज जो मेहमानों का तारुफ नहीं कराया मैंने, पहले मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से मनोज यादव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। हमारे साथ देवांशु जी मौजूद हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया। रितु हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। ईशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गणेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई, थैंक यू सो मच। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ तमाम वो जनता जो मौजूद है, उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बातचीत के सिलसिला को आगे बढ़ाता हूं। जी जनाब आसिफ। सर मैं तो ये कहूंगा 14 के बाद में और 13 के आने के बाद, सरकार बदलने के बाद में खास तौर पर शराब नगरी दिल्ली बना दिया गया और शराब ही हमारा भविष्य तय कर रहा है और शराब ही अन्नदाता बना हुआ है। मैं बड़े तो आम आदमी पार्टी के बड़े खिलाफ हो गए, क्या बात है? हो गया सर, मैं तो एक बात कह दे रहा हूँ, शराब के ऊपर बात हो रही है ना। हाँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान का होगा कि एक शराब ही अन्नदाता बन गया है, किसान अन्नदाता नहीं रहा। उसके टैक्स के, शराब के टैक्स के पैसे से सैलरी दी जाएगी, विधवाओं को पेंशन दी जाएगी, ये सब होगा। रही दूसरी बात, भाई ने कहा केजरीवाल जी नाटक है बहुत बड़े। अगर नाटक ना होते तो चुनाव के अंदर एक ऑटो वाला छाटा मारता और उसका स्वागत ना कर रहे होते। एक महिला ने साई फेंकी, उसको जेल में डाल दिया 14 दिन के लिए। तो ये नाटक नहीं तो क्या है? देश का दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये नाटक है सबसे बड़ा।
प्रतीक जी, आज सवाल फिर से वही है। एक्साइज पॉलिसी पे तो हमें जवाब देते देते 3 महीने हो गए बीजेपी वालों को, लेकिन इनका क्या है कि झूठ बोलना इनका काम है। अब हमें दिल्ली के लोगों ने शासन करने के लिए चुना है, ना कि इनका झूठ बोलने के लिए। फिर मेरे सवाल वही है प्रतीक जी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना, जिन्होंने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला करा नोटबंदी के समय, उनकी सीबीआई जांच कब होगी? 6300 करोड़ रुपए में 277 एमएलए खरीदे, उनकी सीबीआई जांच कब होगी? 10 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का कर्जा माफ करा, उसकी सीबीआई जांच कब होगी? ये देश जानना चाहता है। देश के सामने सवाल ये रखा। ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी का सवाल है। चचा तो बिल्कुल एकदम बीजेपी के पास रखना चाहिए, मैं बीजेपी के पास रख देता हूँ। लेकिन आप कार्यनीति पर कुछ नहीं बोले, ऐसा यही आम आदमी पार्टी है। आप कार्यनीति पर सवाल आएंगे जवाब नहीं दिया। मैं आ रहा हूँ। देखिए, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि दिल्ली में शराब नीति में घपला घोटाला क्यों हुआ? 144 करोड़ रुपए के बारे में कुछ नहीं बोला। ये हम बात करते हैं शराब नीति की, ये ले जाते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, फिर ले जाते हैं, फिर बोलेंगे सर जी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करेंगे, फिर कहेंगे हमारा शिक्षा मॉडल लेके, प्रतीक सुन लीजिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मनोज यादव ये क्या सीबीआई के प्रवक्ता है? ये सीबीआई से ऊपर हो गए। सीबीआई को कुछ मिला नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता उठा के सुबह से शाम तक यही कह रहे मनीष जी के खिलाफ। अरे सीबीआई कह रही है कुछ नहीं मिला, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। प्रतीक जी, जवाब इनके क्लीन चिट नहीं दी है। हाँ, वो बात आप जो कह रहे हैं वो उतनी याद रख देते हैं। देखिए, क्लीन चिट नहीं है। देखिए प्रतीक जी, ये जवाब नहीं दिए। गोल पोस्ट चेंज करना अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए सबको। राजनीति के सबसे महारथी आदमी है, अभिनय करने के मास्टर आदमी है। ये गोल पोस्ट चेंज करते रहते। भाई हमको ये बताइए, जो हम पे आरोप लगा रहे हैं आप, ये बताइए कि किसने आपको ऑफर किया, विधायक तोड़ने का किसने षड्यंत्र किया? उसका जवाब नहीं दिया। प्रतीक जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सीबीआई को 16 घंटे रेड करने के बाद, 6 घंटे मनीष जी से पूछताछ करने के बाद, उनके घर खंगाल लिया, उनका बैंक का लॉकर खंगाल लिया, उनके पुश्तैनी गांव चले गए, लेकिन 1 रुपए की भी गड़बड़ नहीं मिली। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ प्रतीक जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये झूठ बोलने की फैक्ट्री। राइट, दोनों लोग आएंगे, इधर आएंगे आप और उधर जाएंगे वो। जी बस मेरा तो मैं आ रहा हूँ। मेरा इतना कहना है कि साहब आप ये बताइए, इतने ही आपके महारथन है, सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार आपके मंत्री 4 महीने से जेल में है, बेल क्यों नहीं करा पा रहे आप? बेल करा लीजिए ना, क्यों नहीं बेल करा पा रहे? इसका मतलब भ्रष्ट है वो आदमी, और ये नौटंकी कर रहे हैं, दिल्ली को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नायक नहीं खलनायक है तू। एक मिनट। नायक नहीं खलनायक है तू, जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू। जनता के वोट की तुझको क्या कदर, जनता के वोट के कहा लायक है तू। फिर से सुनाइए जरा एक बार फिर से। क्या बात है रितु जी? नायक नहीं खलनायक है तू, जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू। जनता के वोट की तुझको क्या कदर, जनता के वोट के कहा लायक है तू। आप कह रहे हो 6% बाजी, आप इधर कैमरा लेके एकदम से क्यों आ गए? कविता ज्यादा अच्छी लग रही है, कांग्रेस की बात ज्यादा अच्छी लग रही है। चुपचाप एकदम बैलेंस रहना। पाजी इधर आओ मेरी तरफ। तुम कैमरा हो, और कैमरे का किसी से कोई ना नाता ना कोई रिश्ता। तुम्हारा उतना ही एंगल रहना चाहिए जितने एंगल पे तुम पैदा हुए थे, यानी 14.5 डिग्री पे तुम खड़े रहना। तुम ना आगे जाओगे ना पीछे जाओगे, तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम वही रहना। जी, नाउ यू प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। जी। सतेंद्र जैन जी के यहाँ भी कुछ नहीं मिला था, सीबीआई का छापा वहाँ भी पड़ा था, वहाँ भी कुछ नहीं मिला था। तो क्या सीबीआई के वेट करेंगे कि 4 महीने बाद अगर सीबीआई छापा मारेगी तो क्या छोड़ेंगे, ये क्या सबूत छोड़ेंगे? और एक दिन पहले जब ये बोलते हैं कि आइए मेरे घर पे आके छापा मार लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद अगले दिन सीबीआई पहुंच जाती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये मुझे बताइए। प्रतीक जी, कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और भारतीय जनता पार्टी जमनोत्री है। इन भ्रष्ट लोगों ने देश को लूट के खा लिया। आज जब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये काम कर रहे हैं कि ईमानदार सरकार चला रहे, ईमानदारी इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हम कट्टर ईमानदार है, कट्टर देशभक्त लोग हैं, हम स्कूल बना रहे, अस्पताल बना रहे, इनको यही तकलीफ है कि गरीब आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा क्यों दे रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि गरीब के बुजुर्ग के लिए अच्छे
अस्पताल की माँ गंगा का अपमान किया है भारद्वाज जी ने, इनको इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। रुक जाइए आप भारद्वाज जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली, मेरे को बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला था, मैं आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला था, मुझे बोलने दीजिए। प्रतीक जी, आज कविराज दुष्यंत कुमार जी की जी जनाब, मैं तो अपनी बात पूरी कर दुष्यंत जी को पढ़ना चाहते हैं। दुष्यंत कुमार हिंदी गजल के आज कविराज दुष्यंत कुमार जी की जयंती है, उस पर मैं 2 लाइनें, हाँ 2 लाइनें ही हैं, जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ पढ़ देना। जी उसमें पढ़ देना। आप पढ़िए, आप पढ़िए, उसके मतलब ये सारे लोग निकाल लेंगे, सब जानते हैं, बड़ी पढ़ी लिखी जनता की बात की थी, इसीलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ इस बात को। हाँ, मत कहो आकाश में कोहरा गना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। ये दोनों ही पार्टियां, सूर्य, इस उपलक्ष्य में मैं कहना चाह रहा हूं कि जो सूर्य है वो जनता के मुद्दों की बात है। जनता के मुद्दों की बात ना भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ना आम आदमी पार्टी करना चाहती है, ना महंगाई की ये लोग बात करना चाहते हैं, ना बेरोजगारी की ये लोग बात करना चाहते हैं, ना घटते हुए जो रुपये की साख है उसकी बात करना चाहते हैं। जो आप अब 1 मिनट मेरे को बोल दीजिए, केजरीवाल जी ने वर्चुअल क्लासेस की बात करी आज। मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ चांस। जी 3 बातें मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा। पहली चीज, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, बाकी जगह बहुत चीजें मिलती हैं, क्या कुछ नहीं मिला। यही दर्शाता है कि अपराधी शातिर कितना है। अभी तो ये पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई है, साउथ अफ्रीका में हुई है, अफ्रीका में हुई है, कहाँ हुई है, ये तो जांच में पता चलेगा। सीबीआई ने क्लीन चिट नहीं दी है, पहली चीज ये। दूसरी बात ये, आप जब ये कहते हैं कि हम शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, शिक्षा के मॉडल की बात आप करते रहिए, वो आपको लाइसेंस उतरो, नीचे उतरो। अपना जब बोझा नहीं संभाल सकते तो ऊपर मत चला करो। शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की जब आप बात करते हैं, आप वो बात करिए, लेकिन उससे आपको यह लाइसेंस नहीं मिलता कि आप 144 करोड़ शराब में माफ करेंगे और इस दिल्ली को आप शराबी बनाएंगे, गैर संवैधानिक काम करेंगे। से आर्टिकल 47 के खिलाफ काम कर रही है। ये सरकार का काम नहीं तंबाकू बेचना और शराब बेचना। प्रतीक जी, हमने तो पहले ही कहा है कि किसी भी सरकार का काम जो है वो स्कूल और अस्पताल बनाना है, हम बना रहे हैं। तकलीफ ये हो रही है कि गरीब के बच्चे को हम शिक्षा क्यों दे रहे हैं, क्यों गरीब के बुजुर्ग को इलाज दे रहे हैं, क्यों महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगा रहे हैं, क्यों महिलाओं को फ्री में एक स्कूल नहीं बनाया। गौरव भाटिया जी गए तो 500 स्कूलों के उन्होंने झूठा बताया था कि 500 स्कूल बनाएंगे, एक स्कूल नहीं बनाया प्रतीक जी, केवल उसमें भ्रष्टाचार। प्रतीक जी, कल सारे चैनल ने दिखाया कि गौरव भाटिया भाग गया, ये भगोड़े लोग हैं। रुको, स्कूल नहीं बना, तुमसे क्या लेना, तुम तो जनता हो, चुपचाप खड़े रहो। स्कूल में क्या इनके बच्चे पढ़ेंगे, जनता के नहीं पढ़ेंगे? नहीं, जनता के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। नहीं, शिक्षा जो है मंत्रियों के और अफसरों के बच्चों की, हाँ, सब उन्हीं के लिए, बड़े लोगों के लिए। गरीबों के लिए नहीं। नहीं, गरीबों के लिए नहीं है। आप जैसे चैनल वाले किसानों को नहीं, बात नहीं करेंगे, किसान लोग बात नहीं करेंगे, जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं बात करेंगे, जाओ। बड़े लोगों की बात करेंगे हम सिर्फ। तुम कहा छोटे लोगों की क्या बात करें, गरीब लोगों की क्यों बात करें? तुम गरीबों में से पसीने से बदबू आती है, नहीं बात करेंगे, जाओ। और हाँ, किसानों को देवता भगवान कह के उनमें कहाँ से आए हैं बाबूजी? उन्हीं में जूते मारती हैं ये सारी सरकारों का। कहाँ से आए हो? मैं मुरादाबाद का हूँ सर। मुरादाबाद में क्या नाम है? यूनुस नाम है मेरा। यूनुस भाई, तुम्हारी ही बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सब्र रखो ना, इतने गुस्सा ठीक नहीं है। बाबूजी कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से क्या कहना चाहते हैं आप, किस काम में काम करते हैं? मैं रुको यूनुस, मैं कहना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार की बात को लेकर ही केजरीवाल साहब यहां आए थे, लेकिन इनका हिडन भ्रष्टाचार है, इनका ओपन भ्रष्टाचार नहीं, हिडन है। अभी जैसे सीबीआई की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्लीन चिट अभी सीबीआई इनको नहीं दिया है, लेकिन अपने आप ही सर्टिफिकेट लिए फिर रहे हैं, तो इनका हिडन भ्रष्टाचार है। जो कंस्ट्रक्शन से हिडन भ्रष्टाचार मतलब कैसे? हिडन का है जो कि अंदर, हाँ हिडन, अंदर पब्लिकली नहीं, अभी इनको ओपन होगा। इनका जो हिडन है, अभी ये सरकार में है, हिडन है, कंस्ट्रक्शन में। हाँ यूनुस बोलो। जितनी बिल्डिंगें कनॉट प्लेस वीआईपी एरिया में थी, इनमें सारे भ्रष्टाचार होके तो ये बिल्डिंगें बनी है। ये अनऑथराइज्ड बिल्डिंगें पड़ी थी, ये सारी देखो तो सही, इनके सर्वे तो करवाओ। कहाँ पे, कौन सी बिल्डिंग? ईगल के पीछे वाली बिल्डिंग देख लो। सब अनऑथराइज्ड है? हाँ बिल्कुल। कितने दिनों से उसमें क्या काम करते हैं आप? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। आगे। हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी
नमस्कार जी। मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी वाले साथी से। हाँ, दो सारे लोग आम आदमी पार्टी वाले, तो कांग्रेस भी पूछ रही है आम आदमी पार्टी से, बीजेपी भी आम आदमी पार्टी से, बेचारी आम आदमी पार्टी। हाय हाय, आम आदमी पार्टी को सारे लोग घेरो। रुको रुको, आम आदमी पार्टी वाले घेरो जी। सरकार है इनकी, ऑफ कोर्स, बोले सरकार है इनकी, और छोटी मोटी सरकार नहीं है। कितने वोट सीटें हैं? 62। तो सरकार तो पूछेंगे, ये सवाल तो पूछेंगे जी। 2011 10वीं क्लास, 2012 12वीं क्लास में दिल्ली सीबीएसई से पास आउट हूँ, और आज 10 साल बाद भी एक भी चैप्टर इन लोगों ने नहीं बदला। ये शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं। एक अरे अंदर आओ। अरे अरे, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विपिन तोमर। विपिन तोमर, क्या काम कर रहे हैं अभी? मैं प्रगति मैदान में फायरमैन हूँ जी। फायरमैन है जी। तो कहाँ से पास आउट किया? दिल्ली से। दिल्ली से 2011 में 10वीं, 2013 में 12वीं। हाँ। और जब से लेके आज तक यदि आप पूरा का शादी हो गई? हाँ जी, शादी। अच्छे। एक गुड़िया है छोटी। हाँ, पूछे थी वो दिल्ली में जा रही स्कूल में? नहीं। तो कैसे पता चला कि नहीं बदले? कैसे पता चला? भतीजा है, परिवार है, सब लोग यहीं पढ़ते हैं। अरे भाई, पता करने तो तरीका है ऐसे। सामने खड़े हैं मुरादाबाद वाले भैया, यूनुस, समझो कैसे पता चलते है कि तुम कंस्ट्रक्शन के काम में हो और कौन सी। वहीं खड़ा रहना, पैर अंदर ना रख देना, वहीं खड़े रहना। हाँ वही। सुनो मेरी बात, दलाल में और कंस्ट्रक्शन वाले में और सही वाले आदमी में फर्क मुझे मालूम है। चुपचाप खड़े रहना। हाँ जी। मैं पूछना चाहता हूँ, आज 10 साल बाद भी सिलेबस में कुछ भी भतीजा कौन से क्लास में जी? भतीजा कौन से क्लास में? भतीजा 10वीं में आया अब की बार। पढ़ाते हो कभी कभी? कभी साथ में पूछता हूँ। तो कोई चैप्टर अभी तक नहीं बदला? वही दो बैलों की जोड़ी, मूवमेंट, बिहाइव, सब वही किताब है। 10 साल बाद भी एक चैप्टर नहीं बदला। 10 साल के अंदर शिक्षा के मॉडल में क्या बदलाव कर दिया? A+ मॉडर्नाइजेशन किया है, बच्चों को सही तरह साइंटिफिक तरीके से पढ़ाने। बात सही है, किया है, लेकिन जब तक आप उसे 10 साल बाद में पढ़ाई उच्च स्तर की नहीं दोगे तो कैसे मान। अच्छा, एक बात बताओ तुम भाई, नाम क्या है तुम्हारा? मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ, नाम बताओ। विपिन तोमर। विपिन तोमर जी। एक बात तो अच्छी हुई है, नंबर दो चाहे ना दो, एक बात तो हुई अच्छी। पूछो तो मुझसे, तो पूछ लो यार। बता रहा हूँ, हिंदू मुसलमान हुआ करता था, आजकल शिक्षा बर्बाद हो रही है। हाँ जी, गरीब हो तो वाले पैसे लेते हैं। इतनी दूर खड़ा हूं तब भी शराब की बदबू आ रही तुम्हारे पास से। इतना तो हुआ है, इतना तो फर्क आया है कि पहले हिंदू मुसलमान की बात हो रही थी। गलत बात क्या? आज भी हिंदू मुसलमान पे बात होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब तो तुम शिक्षा नीति पे बात कर रहे हो ना। हाँ जी। रोजगार की बात कब होगी? ये शराब के साथ शराब फ्री कर रहे हैं, इससे अच्छा तो एक जॉब के साथ एक जॉब फ्री करें। सर वो भी देना। महिलाएं बैठी हैं, ये कहते हैं हमने महिलाओं के लिए जॉब किया है। कहाँ किया है? मैं आज तक ऐसे ही काम कर रही हूँ, फील्ड वर्क कर रही हूँ। रुकिए दयाशंकर जी, अपने यहाँ तो कूद के यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहीं खड़े रहिए। ये जनता है। नहीं रुको। हाँ रुको, कहाँ से आ रहे हो? मैं यूपी का हूँ। कहाँ से बेटा? मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ। बीजेपी से? क्या नाम है? जुबैर। पूछो जुबैर। ये प्रॉफिट मोहम्मद पर गुस्ताखी करने वाले बीजेपी के ही क्यों है सब? मैं जवाब दे दूं इसका? मैं जवाब दे देता हूँ, सुनिए मेरी बात। इसका जवाब बहुत जरूरी है। चाहे वो इधर क्यों हो, चाहे उधर क्यों हो, किसी भी प्रॉफिट के खिलाफ बोलना अपराध है और अपराध है। बात खत्म। वक्त छोड़ दे ब्रेक का। अगर रुकना हो तो रुको, पानी पियो, वरना जाओ। वक्त छोड़ दे ब्रेक का। खिंचने से न सिर्फ रूस के सैनिक पस्त हो चुके हैं, बल्कि कादिरव के लड़ाके भी ऊब गए। लेकिन उनकी चिंता अब और बढ़ गई, क्योंकि कादिरव न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। आज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अज नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच करण, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है बेहद उमस, ये कलर कुछ और होता है, जब शो खत्म होता है तो ये कलर कुछ और हो जाता है। बेहद ज्यादा उमस, कल तो बहुत ज्यादा उमस थी। आज एक शख्स ने मुझसे कहा कि कुछ पंखे अंखे कूलर वूलर का इंतजाम यहाँ कर दीजिए। मैंने कहा कुछ दिनों बाद आप मुझसे जो है ना कुछ और फरमाइश करेंगे। लेकिन सच ये है कि बेहद गर्मी है, 5 मिनट नहीं खड़ा हुआ जा सकता। लेकिन आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं जो आप खड़े रहते हैं, आते हैं, इंतजार करते हैं अपनी बात। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बगैर जो आते हैं उनसे हम पूछ भी नहीं पाते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो जबरदस्ती जिनसे पूछना पड़ता मुझे, वो अपने नशे में होते हैं तो पूछना पड़ता है मुझे। जी आप मुझसे जरूर पूछिए। आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं जी। शिक्षा के बारे में पूछना चाहूँगा हूँ, शिक्षा बीजेपी वालों से पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट से अभी ये CUT लेकर आए हैं सर जी, आपको ही पता होगा। जी जी जी। इसकी ये 13 तारीख को नोटिफिकेशन लाया कि 15 तारीख से पेपर है। हाँ। किसी बच्चे को तो 2 दिन का टाइम दिया और किसी को अभी तक 2 दिन पहले एग्जाम खत्म हुए, 1.5 महीने तक पेपर चले हैं। एक विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए अब ये नया फॉर्मेट लेके हैं, वो भी 2 साल के बच्चे जो कोविड से जूझ रहे थे उनके लिए। अब इनसे पूछिए ये, और कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे इतने परेशान हैं, रोज सेंटर चेंज हो रहे हैं, रोज डेटें चेंज हो रही हैं, सब पूरी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है जो सेंट्रलाइज्ड हुआ है उसको लेकर सवाल था इनका कि आफ्टर 12th के बाद जो स्कीम है, जो पॉलिसी है, उसमें लेकर कंफ्यूजन रहा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निश्चित तौर से आपका सवाल था। जी मैं आया। जी जनाब। मैं कई दिन से शराब के ऊपर डिबेट सुन रहा हूँ और पहली बार आया हूँ यहाँ इस डिबेट को सुन के। मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता। मैं एक निवेदन करूंगा, जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं अच्छे परिवारों से होंगे। निवेदन है मेरा, जब एक पार्टी का प्रवक्ता बोले तो उसे पब्लिक को सुनने दें। सुनने नहीं देते, टूट के उसके ऊपर पड़ते हैं, इसका मतलब अच्छे परिवारों से नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली में या देश में केवल देश ये 3 पार्टी नहीं है जो यहाँ बैठी हैं। ये जनता बहुत बड़ी है, जो बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी ये है, ये 3 नहीं है। पार्टी बनाई है। बीजेपी से पूछते हैं कांग्रेस को गाली देने लग जाते हैं, कांग्रेस से पूछते हैं आम आदमी पार्टी को गाली देने लग जाते हैं। पार्टी वाले हाईकमान यही सिखा के भेजते हैं। क्या नाम है साहब आपका? नाम क्या है? विजय कुमार सिसोदिया। विजय कुमार सिसोदिया। सिसोदिया साहब आप दिल्ली के रहने वाले? नहीं, रहने वाला यूपी का, रह दिल्ली में रहा हूँ। रह दिल्ली में। बात बिल्कुल सही कही सिसोदिया साहब ने। एक आदमी बोलने लगता है, दूसरा आदमी कूद के उसके ऊपर आ जाता है और आवाज जो है, बात जो है सुनाई नहीं पड़ती और इससे बहुत दिक्कत होती है। जी जनाब। जी मैं बिलासपुर से आया हूँ। बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ से। अब छत्तीसगढ़ वाली बात जो है सिसोदिया साहब सुनिए, वो उधर वाले सिसोदिया साहब से कह रहा हूँ मैं, सुनिए। जी मैं एक आम आदमी जो 80% इस देश के अंदर है, जो अपने घर को बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं, उनकी बात रखने आया हूँ 1-2 पंक्तियों के माध्यम से कि ऐ माँ तू ही बतला अब घर को कैसे चलाएगी, आज की यह महंगाई हमें भूखे ही सुलवाएगी। शिक्षित मेरा भाई बड़ा, उसे नौकरी नहीं मिल पाएगी। शिक्षित मेरा भाई बड़ा, उसे नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये सरकार अब उनसे सिर्फ पकोड़े ही तलवाएगी। ये महंगाई हमें भूखे ही सुलवाएगी। ऐ माँ तू ही बतला घर को कैसे चलाएगी। बाबूजी की सरकारी कंपनी अदानी ने खरीद लिया। बाबूजी की सरकारी कंपनी अदानी ने खरीद लिया। सुना है अब तो उनको पेंशन भी नहीं मिल पाएगी। ऐ माँ तू ही बतला इस घर को कैसे चलाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? जी मैं बंटी खान हूँ। नाम क्या है? बंटी खान। बहुत अच्छा नाम है। मैं आ रहा हूँ। पूरी कविता सुनूंगा मैं, आपका पक्का सुनूंगा, तभी प्रोग्राम बंद करूंगा। बंटी खान साहब ने अपनी बात महंगाई पे रखी और कोई बुराई नहीं की इन्होंने। महंगाई है, इसमें दो राय नहीं। और महंगाई से वो जो लोग जो जूझ रहे हैं या जो महसूस करते हैं, उसको बात के कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए बंटी खान साहब। और जो बात आपने कही बहुत सुंदर कही, बहुत अच्छी कही, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार मुद्दे के साथ फिर से लौटता हूँ। जनाब अनवर। सर मेरे भाई अभी बड़े प्यार से कह रहे थे कि वो हमारा कोई भ्रष्टाचारी नहीं। इन्होंने जब आए थे तो इन्होंने 23 बंदों के नाम लिए थे शीला जी के टाइम पे कि शीला जी को भी हम जेल में डालेंगे। उसमें प्रणब मुखर्जी जी का भी नाम था, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का भी नाम था। उस टाइम कहते थे कि कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो राष्ट्रपति है। सर उस टाइम इन्होंने कहा था हम लोकपाल बिल लाएंगे, ठेके खोलेंगे तो महिलाओं से पूछेंगे। लालू जी का नाम था उसमें। ठेके खोलेंगे तो महिलाओं से पूछेंगे, उसी जगह पे पूछेंगे जाके कि ठेके में लाके में खोले ना खोले। वो सारी बातें तो चली गई।
सर ये जो लड़ाई चल रही है ना, मैं बताऊं सर, आज जो आपके यहाँ पर 8 दिन से जो चल रहा है सर, 8 नहीं 18 दिन हो गए सर। मैं 8 दिन से सर देख रहा हूँ। हाँ। दिल्ली के अंदर क्या है कि 1 साल हो गए नगर निगम के इलेक्शन नहीं हुए, अब बहुत जल्दी नगर निगम के इलेक्शन का चक्कर चल रहा है, इसलिए दोनों पार्टी ना किसी तरीके दिल्ली के अंदर अपनी छवि को बहुत अच्छा दिखाना चाहती है। सबसे पहले अगर किसी ने आवाज दिल्ली के अंदर शराब के खिलाफ उठाई थी तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी ने आवाज उठाई थी। जो सड़कों पर बैठे कांग्रेस के लोग सड़कों पर बैठे, ठेके बंद कराने के अंदर किसी का अगर हाथ था तो कांग्रेस के लोगों का था। आज बताइए साथ कौन सी जगह जाके बैठते हैं, कौन से इनके विधायक जाके दारू के बंद कराने का काम करते हैं। देखिए प्रतीक जी, मैं किसी को कोट नहीं करूंगा, भाई साहब कौन सी आइडियोलॉजी से, इन्होंने खुद ही बता दिया। मुझे तो लग रहा था कोई न्यूट्रल आदमी है, इन्होंने खुद ही बता दिया कि कांग्रेस से एसोसिएटेड है। इनके जवाब का बात का जवाब मैं सोच रहा हूँ कि उचित नहीं है। लेकिन दूसरी बात इन्होंने जो बात पूछी, इन्होंने जो बात, बड़ी मजेदार बात हो रही है। कांग्रेस घेर रही है, उधर बीजेपी घेर रही है, अभी जो बेचारी आम आदमी पार्टी है। जो बात इन्होंने कही कि हमने जांच क्यों नहीं करवाई, दिल्ली सरकार के पास एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी जिसका नाम था एंटी करप्शन ब्यूरो। 2015 में हमारी सरकार जब 2013 में आती है 49 डेज वाली, तो उस समय अगर आपको ध्यान होगा अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ बड़े लोगों के खिलाफ, जिनमें केंद्र सरकार का एक मंत्री भी था, एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनके खिलाफ एफआईआर कराई। और जब मोदी जी को लगा कि ये तो भैया सबको जेल कर देंगे, तो एसीबी हमसे लेके मोदी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। हमारे पास हमारे को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे दी है, हमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे दीजिए। मैं प्रतीक जी मैं आपके चैनल पे वायदा कर रहा हूँ, हमें एसीबी दे दो, हम बीजेपी कांग्रेस के सारे चोरों को। रुकिए आ रहा हूँ ऋतु हमको एसीबी दे दीजिए, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो दे दीजिए, हम सब कर देंगे। हमें दिल्ली सरकार में एक बार सरकार दे दीजिए, हमें चुनाव जिता दीजिए, हमें चुनाव जिता दीजिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अब सवाल ये है, ना, लेकिन बात ये नहीं कहनी थी मुझे, बात कुछ और कहनी थी अवधेश जी। बात दरअसल ये कहनी थी कि आम आदमी पार्टी कह रही है एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में जवाब देना चाहती है कांग्रेस, क्या बात है? जी सर, पंजाब में तो इन्हीं की सरकार है ना, पुलिस भी इनके पास है, इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री पकड़े जाते हैं वहां पर, उनको बर्खास्त कर दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं अभी तक बर्खास्त किए गए? सिंदर जैन जी को क्यों नहीं आप निकालते हैं, क्यों नहीं उनका इस्तीफा देते? सर ये इस्तीफा नहीं देंगे, सिर्फ आगे एक ढोंग रचेंगे, वो ढोंग इन्होंने रचना है। दिल्ली के अंदर सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम जो इन्होंने करा है वो बिल्कुल ये करते आ रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली की जनता मान चुकी है, दिल्ली की जनता इनकी मानसिकता को मान चुकी है, अब इनका समझने वाले नहीं। अवधेश जी मैं आ गया। प्रतीक जी, जो हमारे साथी ने कहा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री है। अगर हमारे मंत्री के खिलाफ भी कोई बात आई, हमने उसको बर्खास्त करा, लेकिन झूठे आरोपों पे इस्तीफे नहीं होते। हमारे 49 विधायकों पे झूठे और फर्जी मुकदमे दर्ज कराए। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह इस्तीफा लेने लग जाते, हमारी तो सरकारी चली जाती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 45 मिनट बाद आप मेरे पास आए, तो मैं निष्कर्ष में ही कुछ बोलूंगा। मैं तो इंतजार कर, देखिए प्रतीक जी, अब मैं अगर इन सारे पहलू पर, भ्रष्टाचार पर बात करूंगा तो जो इस पूरे मुद्दे का मूल स्वर है ना, वो छिप जाएगा। मेरे लिए, अब मनीष सिसोदिया हम लोगों के मित्र है, मेरे लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इस सरकार का अधःपतन जो है वो दिल दहलाने वाला है। मेरे जैसे हजारों लोग इस देश में है। एक व्यक्ति जिसके साथ आंदोलन रहा, वो आज कह रहा है कि अन्ना हजारे उसको तो भाजपा ने बहका दिया है। जिस आदमी को खड़ा करके, भाई बीच में नहीं बोला है, आप मेरे पूरा कर दी, तो कहा कि आप सामने ले आए। नहीं, जिस आदमी के को आगे खड़ा करके आपने सारी अपनी जो भी है रणनीति बनाई, उसको कह रहे हैं। एलजी ने आवाज उठाई। एलजी ने क्या कहा था कि भाई जो फाइल आ रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री का सिग्नेचर क्यों नहीं है? उस पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री इससे सहमत हैं। पूरे फाइलों पर कहीं भी मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। ऐसा दुनिया में कहीं शासन हमने देखा है? जो तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। ये जब आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति, कि भैया आप सबका नाम ले रहे थे कि मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, उसको तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए, लोकपाल के पास जाए और वो जब उसको लोकपाल फ्री कर दे, आके मंत्री बन जाए। लेकिन ये अपने पर लागू नहीं है ये स्थिति। तो आम आदमी पार्टी का जो अधःपतन है, आने वाले वर्षों तक इस देश में कोई आंदोलन पर विश्वास नहीं करेगा। आंदोलन से निकली हुई अगर कोई पार्टी होगी, वो कुछ कहेगी तो लोग आगे, अरविंद केजरीवाल तो यही किए है। लेकिन अंतिम एक बात मैं कह रहा हूं, लेकिन राजनीतिक रणनीति के रूप में इस
समय अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करना कठिन है। भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी बुद्धि लगाकर भी डिफेंसिव बनी हुई है। एक के यहाँ छापा पड़ गया, अब कार्यनीति में भ्रष्टाचार स्पष्ट दिखता है, लेकिन इनको जवाब देना पड़ रहा है कि हम विधायक खरीदने के लिए तैयार नहीं है। किसने खरीदा देगा? अटैक इज द बेस्ट डिफेंस जो पॉलिटिक्स का है, वो भले वो एक्टिंग के रूप में हो, अरविंद केजरीवाल ने अपना समझने सीखिए, कृष्ण की भूमिका में है और तो सारथी बने हुए आपके, कृष्ण की भूमिका में है कि अट्रैक्टिव। एक लाइन पूरा कर दूं। हाँ, एक ही रास्ता था, कांग्रेस तो दिल्ली में नहीं कर पाई गई। भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी भी जीवंतता होती, तो इस समय विधानसभा घेर कर एक एक मंत्री का घर घेर कर मजबूर करना चाहिए था कि सच्चा दबाव। प्रतीक जी, सत्येंद्र जैन का इन्होंने इस्तीफा नहीं लिया, मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। पहले बोलते हैं जितेंद्र जो तोमर है उससे पढ़ा लिखा तो कोई व्यक्ति नहीं है, इतना बड़ा डिग्री धारक कोई नहीं है। ये इनको बचाने का मूल कारण समझिए आप। मूल कारण क्या है पता है? वही असली किंगपिंग है, वही सरगना है, इसलिए वो साइन भी नहीं करते फाइल। प्रतीक जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 3 महीने से हमारे ऊपर चिपके हुए चमगादड़ की तरह जान से क्यों घबरा रहे हो, जान से क्यों घबरा रहे हो? अरे एलजी विनय सक्सेना की जांच कराओ, क्यों नहीं ऑपरेशन लोटस की जांच होगी? क्यों नहीं? कह देने भर से नहीं, कह देने भर से आपके कह देने, इनके भी तो कहने वो 23 वालों, उन 23 का क्या हुआ जो कांग्रेस वाले थे? वो 23 कहाँ गए? वो 23 कहाँ गए? मनीष जी के खिलाफ जांच भी इनके झूठे आरोप पर बढ़ी है। प्रतीक जी, झूठ बोलना और झूठ बोल करके भाग जाना यानी हिट एंड रन की जो पॉलिसी है वो अपनाते हैं। सर्टिफिकेट देने का काम भी अरविंद केजरीवाल ही करते हैं, वही जज बन जाते हैं, वही वकील बन जाते हैं, वही मुजरिम बन जाते हैं। ये सारे पक्ष रखने का काम अरविंद केजरीवाल का है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी है कि जिसकी वजह से आज ये एक पर एक फ्री वाले जो दारू के ठेके वो सब बंद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का कमाल है कि एक्सपोज हो रहे हैं, इनको मुंह छुपाकर भागना पड़ा है, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। मैं ही कह रही हूँ कि ये दे दो हमें, वो दे दो। ये शिक्षा नीति चला रहे हैं कि भिक्षा नीति चला रहे हैं? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ये कहते थे हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, वो इनको पूर्ण राज्य मिल गया, वहाँ भी इनके मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। क्यों नहीं इनसे इस्तीफा मांगते? क्यों नहीं सत्येंद्र जैन से आज तक इस्तीफा लिया? क्यों नहीं मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लिया? इस्तीफा लेने की बात तो दूर रह गई, ये तो भ्रष्टाचारी नेताओं को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। प्रतीक जी, आप दोनों ही पार्टियों की शैली देख लीजिए, दोनों अराजकता की तरफ बढ़ रही हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की हो या नरेंद्र मोदी जी की हो। दूसरी बात, यहाँ पे एक एसीबी मांग रहे हैं और एक जेसीबी मांग रहे हैं, और दोनों ही बैठ के लोकतंत्र का मखौल बनाए हुए हैं। और कोई, अभी आप देखिए, कोई भी दिक्कत होगी ना, एक एसीबी मांग रहे हैं और वो कहेंगे हम जेसीबी चला देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बात करते हैं कि देश को आगे लेके जाना है, हमें विज्ञान की तरफ जाना है। 1/3 स्कूलों में घरेंद्र भारद्वाज जी साइंस का सब्जेक्ट नहीं है 11वीं और 12वीं कक्षा में। दूसरी बात, शीला दीक्षित जी ने जितने स्कूल, सरकार तो आपने भी बनवाई थी उनके साथ। एक मिनट, शीला दीक्षित जी ने जितने स्कूल बनाए, उस पे टाइलें लगाने से, उस पे पेंट कर देने से वो स्कूल नए नहीं हो जाते। तीसरी बात, यानी इन्होंने स्कूल नहीं बनाए इन्होंने। अब ये बता दे 500 स्कूलों को जिन्होंने वादा किया था कितने? जो बीजेपी सवाल पूछ रही है वही कांग्रेस सवाल पूछ रही है। ये बताए ना कि ये 500, ये जवाब दें, सीधा सीधा नंबर में जवाब दें कि 500 स्कूलों का जो वादा किया था उसमें से कितने स्कूल उन्होंने बना दिए, कितने स्कूल तैयार हो गए? बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये हमारे भारत में जितने भी विपक्ष हैं, जो हमारा पक्ष है वो कॉन्ट्रैक्टर है और जो विपक्ष है वो ठेकेदार है, सब मिल करके काम कर रहे हैं। फिर से बोलिए। जो पक्ष है इस देश का वो कॉन्ट्रैक्टर है और जो विपक्ष है वो सब ठेकेदार है। सब मिल करके काम बांट के करना है, जनता जाए भाड़ में। क्या नाम है आपका? सौरभ पांडे, बिहार से हूँ सर। नहीं, वो तो मैं समझ गया था, प्रदेश तो मैं समझ गया था बिहार से ही होंगे। काम क्या करते हैं? काम सर खेती करते हैं हम। खेती के अलावा क्या करते हैं? खेती के अलावा बस, क्योंकि खेती एक ऐसा काम है जिसमें खूब टाइम होता है, जबकि टाइम बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी जब मान लो फसल लग गई उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद अपना छोटा मोटा बिजनेस है अपने बाजार पे। पास का कौन सा बाजार है? दिनारा है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, मैं तो दिनारा गया हूँ साहब। राजेंद्र जी हमारे यहाँ के। हाँ, दिनारा तो रुकिए, मैं क्या किसानों की आए? भाई आप किसान हो, हम भी किसान फैमिली से। आपकी जब सरकार बने दुगनी करिएगा। बड़ी चिंता है किसानों की। 70 साल में जैसे आपने उसके कपड़े बदल दिए थे ना, 70 साल में कपड़े बदल दिए थे आपने।
जी प्रतीक जी, इनके सवाल का जवाब देता हूँ। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर एक कुंडली मार करके बैठे रहे। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करने का काम हमने किया, एमएसपी को 1.5 गुना देने का काम हमने किया, किसान सम्मान निधि देने का काम हमने किया। आपने चलाई है, किसानों की जो मृत्यु हुई है उसमें आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, और उसके बाद आपके नेता बोलते हैं कि किसी किसान के बोलो, तुम सही बोले हो, सही बोले हो। कैसे, कहाँ से आए जनाब आप? मैं हिमाचल से हूँ, पालमपुर से। हिमाचल से? पालमपुर से? बस आ रहे हैं, रुकिए, होल्ड आ रहा हूँ। पालमपुर से तो आने वाले हैं बस अब हिमाचल। बिल्कुल सर, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, पर हाँ, वहाँ क्या लग रहा है, वहाँ हवा क्या है? सर वहाँ बीजेपी ही आएगी। कहाँ? हिमाचल में। हिमाचल में बीजेपी आएगी? कैसे लगा? अरे रुको भाई, रुको। हिमाचल में बीजेपी कैसे आएगी? सर वहाँ पे काम बहुत अच्छे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, जयराम ठाकुर ने बहुत अच्छा काम करा है वहाँ पे, तो बीजेपी आएगी? बिल्कुल सर। और गुजरात का जवाब तुम कैसे दोगे? तुम गुजराती थोड़े ना हो। जी सर, मुझे आप आदमी से प्रश्न पूछना है। आम आदमी पार्टी? सारे लोग घेरे रहो आम आदमी पार्टी को। हाँ जी, हाँ सर, इनकी तो ये आलम है, जिसको सारी दुनिया ने टाल रखा है उसको इन्होंने पाल रखा है। इनके जितने विधायक हैं सब वही हैं। ठीक है, पहली चीज ये बोल रहे हैं 8 साल में इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने बोला 8 साल में इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने मुझे, ये इनके प्रवक्ता हैं, 5 काम मुझे गिना दे जो जिन्होंने इन्होंने राजस्व बढ़ाया हो। 5 काम बता दें। कौन? आम आदमी पार्टी वाले? हाँ बिल्कुल, 5 काम। 5 ऐसा क्या इन्होंने 5 अरविंद केजरीवाल ने किया जिससे रेवेन्यू मॉडल इनका जनरेट हुआ विदाउट टैक्सेशन, नहीं विदाउट। प्रतीक जी, वैसे मैं एक बात कह दूं आपसे, मेन अपोजिशन हो गए हैं अब आप देख लिए, चारों तरफ घिरे हुए हैं। देखिए प्रतीक जी, इसे भाई 19-20% वोट शेयर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का है, तो मेन ऑपोजिशन कांग्रेस ही है। ये इनकी घबराहट नहीं, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से डरे हुए हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में लागू हुआ, पंजाब में लागू हुआ, अब गुजरात भी कह रहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गुजरात। ये सौराज मॉडल नहीं है, शराब मॉडल है। रेवेन्यू की बात करते हैं, वो कह रहे गुजरात में। मैं बात कर रहा हूँ, 750 ml की जो बोतल थी उसमें 330 रुपए सरकार के खजाने में जाते थे, लेकिन इनकी जो नई आबकारी नीति है उनसे मात्र 8 रुपए जा रहे। शराब ज्यादा बिकी लेकिन रेवेन्यू घट गया इनका। देखिए गुजरात की हार की घबराहट और झुंझलाहट भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे नजर आ रही है। 2 महीने से क्यों पड़े? जब से आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं गुजरात में, तब से इन लोगों है ना 3 में है ना 13 में हथकड़ी लगवा करके ये। गजब भाई, रुको, क्या हुआ? 5 बता दे वो कि 5 राजस्व क्या उन्होंने जनरेट। 5 काम जिसमें सबसे ज्यादा राजस्व बढ़ा है। क्या सवाल तुम भी पूछ लेते हो यार? ऐसे सवाल काहे के लिए पूछते हो? सर विकास होता है उससे। अरे ये सब सवाल ना पूछा करो, ये काम के नहीं है। मालूम है तुम्हें, ऐसे सवाल तो एंकर भी नहीं पूछते आजकल। आजकल ऐसे सवाल एंकर भी नहीं पूछते हैं कि 5 काम गिनाइए जिसमें राजस्व बढ़ा हो, सबसे अच्छा काम क्या किया है। लड़ाई झगड़े वाले काम करवा लो। रुको सर बीजेपी तो कैसे भी सवाल पूछिए गोल पोस्ट चेंज कर लेंगे लोग। देश को फैसला करना, एक तरफ कट्टर ईमानदार पार्टी है, एक तरफ कट्टर बेईमान पार्टी है। देश को देखना है कि कट्टर ईमानदार पार्टी पकड़ने, कट्टर बेईमान पार्टी पकड़ने, जिन्होंने देश बेचने का काम किया। केजरीवाल देश बना रहे, मोदी जी देश में थानेदार हूँ, चोर बता रहा है कि मैं थानेदार हूँ। सिसोदिया जी, आपने पहला सवाल पूछा था कि जब एक बोला करे तो दूसरे सब सारे चुप हुआ करे। अभी देख लीजिए क्या कर रहे हैं जी। हटो भाई। हाँ जी प्रतीक जी, संक्षेप में मैं बस 2 बातें रखूंगा यहाँ पे। जल्दी। पहली चीज ये कि कांग्रेस किस चेहरे से ये सवाल पूछती है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। इनका 49 दिनों में तलाक हुआ था, इनकी शादी 49 दिनों में तलाक हुआ। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी को अब सीबीआई और ईडी पर विश्वास हो चुका है। अब जांच सीबीआई की मांग कर रहे हैं, तो ईडी की जांच मांग रहे हैं। खड़े होइए, क्या है ये? आ रहे रुको कहिए।
नो गुजरात गुजरात नो सपने मत देखो राहुल गांधी पिकनिक मनाते हैं कार्यकर्ताओं को बीच में रहते नहीं है कांग्रेस पार्टी 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है हर जगह हमको बता रहे हैं करोड़ों रुपए सवाल कुछ बोलना चाहते हैं सर हाँ एक मिनट अरे यार माइक मेरा कहने का मतलब यह है जिस शिक्षा नीति को केजरीवाल अपना रोड ए भैया